जुल्म की इंतहा हो गई? क्या इंसानियत मर गई है भारत में? आप कह दें कि एक्सीडेंट था वो। जी, प्रोपेगेंडा बनाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है। इसमें कुछ भी नया नहीं कि किस तरह प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, ये पाकिस्तान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये सीखने मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ एक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ ड्रामा सिखाया जाता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि असली ड्रामा तो पाकिस्तान से सीखने की जरूरत होती है कि किस तरह एक हादसे को इतना बड़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है। क्यों नहीं कभी उस हादसे के बारे में जिक्र किया जाता जिसमें चीन के लोगों की जान चली गई। अभी तक उसे यही बताया जा रहा है कि वो हादसा है, जबकि हकीकत पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तानियों को ये भी जानने की जरूरत है कि उनकी सरकार आखिर चला कौन रहा है। इमरान के धन्ना सेठ मित्र चला रहे हैं या फिर दूसरे देशों में पर्दे के पीछे बैठे लोग चला रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में दुकानदारी और व्यापार तक सेना ही करती है, तो पाकिस्तानी सरकार खुद फैसले ही नहीं ले पाती। उन्हें भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं पहले पाकिस्तान ये तय कर ले, उसके बाद में कोई बयानबाजी करे। पहले व्यापारिक गतिविधियां बहाल करने की घोषणा की जाती है और फिर घोषणा को वापस लिया जाता है मानो कोई बच्चों का खेल चल रहा हो। फिलहाल चीन जिस प्रकार पाकिस्तान की ओर आंख तरेर रहा है, उसे लेकर पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए। यही नहीं, अफगानिस्तान में हुई उठापटक का सबसे ज्यादा असर भी पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है। गजब की बात यह है कि पाकिस्तानी स्कूली किताबों में अभी भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन है। अरे भाई, कैसे दुश्मन है? हिंदू होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? सिख होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? 12वें दर्जे की किताबों में ऐसा अभी तक क्यों लिखा है? ये सवाल है। जबकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी मदरसों की तालीम से ही तालिबान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान में ही हुआ है। ये भी हैरानी है कि इन्हीं किताबों में सिलेबस बदला जा रहा है, फिर भी बदलकर कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। और भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जहां बायोलॉजी की किताबों में चित्रों को अश्लील माना गया है, वहीं मौलाना की उस वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से क्यों बचा जा रहा है जिसका रंगरलियां मनाते हुए मौलाना का वीडियो सामने आया है? क्यों पाक संसद में हुई गुंडाई गाली गलौज और नूरा किश्ती पर बात नहीं होती? क्यों बलूच की दुर्दशा पर बात नहीं होती? क्यों पीओके के परेशान लोगों पर बात नहीं होती? और क्यों अफगानिस्तान पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में इमरान नदारत रहते हैं? यहाँ ज्यादा कुछ अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लाहौर का अब्दुल्ला पनवाड़ी भी जानता होगा कि आतंक को किसने पाला पोसा है। पाक पत्रकार मुसद्दुल्लाह खान भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों आतंकियों का ड्राइंग रूम बना हुआ है। ये जो कश्मीर में कर रहे हैं, इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, मतलब ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इनकी भारतीय फौज और बीजेपी की जो पॉलिसीज चल रही, नरेंद्र मोदी जो कि दरिंदा बना बैठा है, मतलब आतंकवादी पाकिस्तानियों को कहते हैं। ये शर्म नहीं आती इन्हें? दोबे जी ने कहा है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। मैं थोड़ा सा दिल अपना मजबूत करके और आंखें बंद करके दिल चाह रहा है कि इनका माथा चूम लूं कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी सेना सिर्फ ड्रामों में ही करती है, उसने जो कुछ भी करना होता है वो तो हमें पता है। और फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। प्रॉब्लम ये है कि चाहे भारत के दोबे जी जैसे दानिश्वर हों या इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इनको बात 20 साल के बाद समझ आती है। ये अब मिन्नतें कर रहे हैं तालिबान की उनसे बात करने के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान 20 साल पहले कह रहा था कि तालिबान वहाँ के जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करें। उस वक्त इनको इनकी मोटी अकल में वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। अब ये उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमें ये कहते थे कि आतंकवादी हैं तालिबान, आप उनसे क्यों बात करते हैं? हम कोई उनको असला तो नहीं दे रहे थे, ना ही हम उनके लिए कह रहे थे कि आप जाके जंग लड़ें। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि पुरअमन हल के लिए आप उनको भी मेज़ के ऊपर बैठाएं। अब ये खुद उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और इल्ज़ामात ये हमारे ऊपर लगाते हैं।
पर इनका ये शुरू से वतीरा रहा है, कोई भी चीज़ हो इनके यहाँ, जिस किस्म के भी मसाइल हों, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। इनकी सेना का ये हाल है कि इनका एयर चीफ कहता है कि जो हमारा CDS कह रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है बिपिन रावत, मैं उसको नहीं मानता। तो इनकी सेना और इनकी एयरफोर्स आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तो मैं फिर सरप्राइज़ नहीं होता कि जब इनके तैयारे इधर आते हैं और फिर जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, और अब ये अफगान हुकूमत को दिलासा दे रहे हैं कि हम आके आपको फौजी सपोर्ट फराम करेंगे। भाई आप पाकिस्तान की एक चौकी की बात करते हो, पूरा अरुणाचल प्रदेश आपका कितना, कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख, सारे पे आके चाइना बैठा हुआ है, और दोबे जी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की फिक्र है। तो यही वजह है कि इनके मुल्क की इस वक्त ये हालत है कि इनकी नज़रें हमारे ऊपर लगी होती हैं। भाई अपने घर में देखें और अपने घर के जो हालात हैं उन्हें बेहतर ठीक है। अपने घर के हालात ये कहाँ बेहतर करेंगे भारत वाले? आपके सामने ये पूरी सिचुएशन कि इनको वाकई हर वक्त पाकिस्तान की पड़ी रहती है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त पाकिस्तान इनके सर पे सवार रहता है। और पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से अब्दुल्ला साहब आपकी क्या राय है, और दुनिया की कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर रद्द अमल को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े फोरम्स पे कैसे लड़ रहा है, और दुनिया की कश्मीर की सूरत हाल पर जो रिस्पॉन्स है, रद्द अमल है कि खामोश है, सब तमाशाई बने हुए, गुंगे बहरे बने हुए। तो ये पाकिस्तान का वारिस ड्रामा चलता था तो भारत के अंदर गलियां सुनसान हो जाती थी, लोग शादी ब्याह नहीं करते थे कि पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा है। तो ये तो हमें उन्होंने हमसे सीखा, बहुत अच्छी बात है। ये वही हमारी मलका तरन्नुम नूरजहान और मेहदी हसन जाते थे जिनके लिए खुद जो है वो लता मंगेशकर साहिबा कहती रही कि इनके गले में तो भगवान बोलते हैं। तो यानी कि उस मामले पे भी हम इनसे आगे थे, हॉकी में भी इनसे आगे, क्रिकेट में भी हम इनसे आगे, किस चीज़ के अंदर, चाय पिलाने में भी हम इनसे आगे, चाय भी हमारी पीते हैं। एक पहले जो है वो जहाज के चाय पी गया, दूसरा जो है वो आना चाहता था जंग के अंदर और कहता था कि जी मैं वहाँ लाहौर जिमखाना में चाय पीऊंगा, वो अपनी गाड़ी छोड़ गया। आज भी पाकिस्तान के म्यूजियम में भारतीय आर्मी चीफ की 4 सितारे लगी हुई गाड़ी वहां मौजूद है। तो ये आलम तो इनका है। बहरहाल दूसरी तरफ इनको चीन की बहुत फिक्र हो रही है। चीन का मेरे ख्याल में दुबे जी ने शायद अखबार नहीं पढ़ा और ना पाकिस्तान की न्यूज़ देखी है। दुबे जी आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अपडेट होके जो है टीवी पे आया करें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके अंदर जो है बाकायदा दहशतगर्द मुलविस थे। और दुबे जी आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, आप तो दहशतगर्दों के अमाजगाह हैं। आप जैसे तो कुलभूषण यादव भेजते हैं, आप कश्मीर सिंह और जो है सुरबजीत सिंह भेजते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, फिर उनका एक्सेप्टेंस आ जाता है, फिर उनके ऊपर इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स के मुताबिक मुकदमा चलता है। तो आपको तो पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है, बलूचिस्तान के अंदर कौन करता है। आपसे कौन बेहतर जानता है कि बलूचिस्तान में जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले में खड़े होके और बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से बातें कही थी, तो आप तो जानते हैं। और फिर कौन गांधी की जो है वो समाधि के ऊपर लेके गया, किसको बरामदाख मुफ्ती को और दीगर को जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, आप उनकी जो है वो सरबराही करते हैं। और फिर सैफरॉन टेररिज्म का नाम जो है आरएसएस को किसने दिया? CIA ने दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सैफरॉन टेररिस्ट हैं। और उसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आप जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाते हैं, कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर 2 रिपोर्टों के अंदर आपको बताया गया कि आपने ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी। काले कानून आप वहां करते हैं, कोटा करते हैं, टाडा करते हैं, और इसी तरीके से कश्मीर के अंदर आप जो दीगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। और ये इंडियन ट्रक का नंबर लिखा हुआ है दुबे जी, जिसके नीचे एक औरत को कुचला हुआ है। ये आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप इधर उधर की बातें ना घुमाए ना, कि बातें घुमाने से बात नहीं बनेगी। और फिर अफगानिस्तान के अंदर आपको पेट में मरोड़ तो उठना ही चाहिए, क्योंकि साफ सी बात है अफगानिस्तान में तालिबान ने किसी को हाथ नहीं लगाया, किसी फॉरेनर को हाथ नहीं लगवाया, मां सिवाय इनके कि उन्होंने कंधार में जाके आपकी कौंसल खाने को जो है वो फतह किया और वहां से खुफिया चीजें निकाली। और उसके बाद आपके जो लिंक्स थे जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहे थे, जो आपके 5 कौंसल खाने वहां बैठे हुए हैं, वो क्या करा रहे हैं? दहशतगर्दी का खेल करा रहे हैं। रातों रात आपके जहाज आते हैं, कौंसल खाने का सामान रात की तारीकी में उठा के अफगानिस्तान लेके चले जाते हैं। आपको मरोड़ तो उठने हैं, क्योंकि $4.2 बिलियन की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको डूबती हुई नजर आ रही है। आपका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का प्रोग्राम था अफगानिस्तान के अंदर वो तो ले डूबा। और इसी तरीके से तालिबान ने जो आपको अभी जो है वो बाकायदा एक वार्निंग दे दी है कि भारत अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा
तो फिर वो फिर सख्त संगीन नताइज भुगतेगा। तो जो देते थे दवाई दिल काबुल वाले आपके बहुत करीबी अमरुल्लाह सालेह और दीगर हनीफ अतमर और इसी तरीके से अशरफ गनी और दीगर, वो तो अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी तो लुटिया डूब गई। और चाइना का खास तौर पे मैं आपको जरूर बोलूंगा कि चाइना के अंदर आज आपको बड़ी चाइनीज के साथ मोहब्बत आ रही है। आपकी चाइनीज की मोहब्बत उस टाइम कब थी कि जब डंडों से आपकी फौज को पीटा गया और लाशें उठाते हुए वो रोते हुए जो दुर्गत आपके बनाई, हाँ। फौजी जो थे वो नजर आए, और जो दाल के पीछे जिसने वीडियो बनाई कि हमें दाल मिलती है, हमें बुरा हाल है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, और वही फौज नहीं जिसकी आप सेना की बात कर रहे हैं, जिसका गलती से वो एक ढकना खुला रह गया। अभी उसकी डॉक्टर फिजा उसकी इनॉग्रेशन थी, और वो जो आबदोज थी वो समुंदर में जब उन्होंने डाइव की तो वो उन्होंने भूल गए कि आबदोज का ढकना ऊपर से खुला रह गया। ये इनका प्रोफेशनलिज्म है। और वो वहीं डूब गई, वो वहीं खड़े खड़े वो पोर्ट के ऊपर ही डूब गई। किस चीज की बात करते हैं? प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो फिर सीधा जो है ना टेक्निकलिटीज के ऊपर आए। कश्मीर के अंदर आपने अभी ये जो मोदी साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसका क्या हुआ? कश्मीर की कॉन्फ्रेंस के अंदर वो आपका राम नामसत हो गया, वहां आपका जो है वो भट्टा गोल हो गया, क्योंकि आप जो है वो तो जो आपने हमारे उलमा के मुतालिक बात की, इक्का दुक्का वाकया जो होता है वो एक्सेप्शन नेवर मेक अ रूल। लेकिन आप ये बताएं कि वो जो अलोरा और अजंता की गारों के अंदर आपके स्वामी जी करते हैं, जो वहां गुफाओं के अंदर जो है वो खवातीन को छोड़ के एक हफ्ते के लिए लोग चले जाते हैं, उसके मुतालिक क्या ख्याल है दुबे जी? ऐसी बात ना करें जिसके सवाल जो है वो हमें भी बहुत सारे आते हैं, जवाब हमें भी पूरे आते हैं। और फिर आप ये बताइए, चलिए अब दुबे जी से जवाब लेते हैं। बुल्ला साहब आपके सवाल। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट का बार बार पाकिस्तान की मीडिया में लहराया जाता है, सभी जानते हैं EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, कोई सरकारी इदारा नहीं है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जो पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट्स जारी करता है, जिस झूठी रिपोर्ट को लहराकर पाकिस्तान की मीडिया खुश होता है और वाहवाही मनाता है। कभी अमेरिका की ब्लैक लोटस की रिपोर्ट को क्यों नहीं उठाया जाता? किस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली गई है ब्लैक लोटस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान साइबर अटैक किस तरह से लोग कर रहा है, हैकिंग का किस तरह से काम पाकिस्तान से चल रहा है। इन चीजों को खुलकर अब सामने आने की जरूरत है। पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर बनी हुई हैं, और आतंकियों को शरण देने का काम कोई आज से नहीं हो रहा। ये आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में शुरू हो गया था। भूपत डाकू के समय से जो 80 से ज्यादा कत्ल कर चुका था, पाकिस्तान ने खुले तौर पर उसे शरण दी और उसे भारत की सरकार से बचाए रखा। और पाकिस्तान में आप बात कर रही हैं, क्या हाल है शिया मुसलमानों का, दुनिया से छुपा नहीं है। दीगर का क्या हाल है चाइना में, कभी क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये जरूरत इस बात की है कि दीगर को लेकर भी आवाज उठाई जाए। एक माँ एक बच्चे से अलग हो जाती है, बरसों से वो माँ गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, लेकिन चाइना में कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और पाकिस्तान कश्मीर की माओं का भी सोचे ना।